आरआरबी ग्रुप डी में कल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इस प्रकार का सर्कल का क्वेश्चन आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों से हो सकता है ना बना हो ये क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अगले शिफ्ट में पूछता है तो आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है करना, लेकिन अगर आप सीख कर जाते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर नहीं सीख कर जाते तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे या आपसे छूट भी जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, दो जीवाएं ए बी और पी क्यू हैं। दो जीवा है ए बी और पी क्यू, बिंदु एक्स पर आंतरिक रूप से क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी क्यू एक व्यास है, क्या दिया है? पी क्यू आपको डिनोट कर दिया कि व्यास है, और पी एक्स बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी? बहुत आसान है। देखिए पहले कैसे बनाएंगे, कुछ डायग्राम आप ऐसा बना लीजिए। व्यास जिसको बोल रहा है, व्यास देखिए यहाँ पर केंद्र है, तो व्यास उसके क्या होता है? व्यास उसके केंद्र से गुजरेगा, और जीवा जो है कहीं पर भी आप खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि ए बी और पी क्यू एक दूसरे को एक्स बिंदु पर काटते हैं, तो ये आपका यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहे हैं तो इसको मैं एक्स बिंदु मान लेता हूँ। क्या कर देता हूँ कि एक्स पर काट रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए बोल रहा है कि पी क्यू आपका व्यास है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर पी ले लूँ, क्या ले लूँ? पी, और यहाँ पर क्यू ले लूँ, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पी एक्स इतना बड़ा होगा, क्योंकि इसके केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी तो ऑलरेडी आपकी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या आपका 10 दिया गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना दिया है? पी एक्स 4, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी नीचे आएगा, क्योंकि ये कम होगा, या क्यों आपका क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपका हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत आसान आपको हो जाएगा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें कि ये आपका देखिए यहाँ पर केंद्र दिया है, केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या ऑलरेडी आपका कितना दिया है? 10 दिया है। कितना दिया है? 10। यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन गया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई? समकोण त्रिभुज बना तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब देखिए पी एक्स आपका कितना दिया है? ये 4 दिया है। कितना है आपका? ये आपका 4 दिया गया है। तो आप खुद बताइए, इसके परिधि से यहाँ पर केंद्र दिया है, केंद्र को अगर मानना है तो वो मान लीजिए। इसके केंद्र तक की टोटल दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है। तो अगर यहाँ तक की दूरी 4 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 10 में अगर आप घटा दोगे, कितना? 10 में अगर मैं 4 घटा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। ए वाली दूरी कितनी हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। तो ए वाली दूरी 6 हो गई, ये वाली आपकी 10 हो गई। तो ए वाली दूरी, क्योंकि हमको ए बी का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा? ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 6 8 10 होता है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो अगर यहाँ से देखिए, आपको खुद पता है कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर 2 हिस्सों में कट करता है, तो अगर ए 8 होगा तो इधर भी 8 होगा, तो जीवा यानी ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए बी इक्वल्स टू आपका 8 8 दूनी 16, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता। सिर्फ डायग्राम बना के आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना था, और बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके माध्यम से निकल जाता। देखिए यहाँ पर अगर जिनसे नहीं बनता तो ट्रिपलेट कैसे लगाएंगे? ट्रिपलेट लगाने का है, 10 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा आपका? 100 आएगा। 100 करिए बराबर, यहाँ पर कितना था? 6 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 36 हो जाएगा, और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ की दूरी आप कर दीजिए क्या? एक्स स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक्स स्क्वायर। मैं एक्स ही मान लेता, तो एक्स स्क्वायर। 36 इधर आएगा तो आपका 64 होगा, तो आपका एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाता? 64 आ जाता। तो ये आपका 8 आता। 8 का स्क्वायर होता है, तो एक्स का मान आपका कितना निकल के आ जाता? यहाँ पर 8 निकल जाता। तो ये 8 है, तो 8 दूनी 16 हो जाता। बहुत आसान तरीके से आपसे बन गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है तो आप करेंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर है। दो जीवाएं ए बी और पी क्यू हैं। एक बिंदु एक्स पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती थी। जहां पर कट कर रही है, एक आपकी ये है और ये है, ये जहां पर कट कर रही है उसका नाम क्या हम दे देंगे? एक्स। आपको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि पी क्यू एक व्यास दिया है, अब सेम वही क्वेश्चन है, पी क्यू व्यास है, यहाँ पर पी एक्स का मान दिया है, तो पी यहाँ पर नीचे देखेंगे, है ना। आपके मन में अगर जाता है कि पी को मैं ऊपर ले लूँ तो गलत हो जाएगा, तो आपका एक पी नीचे होगा और क्यू आपका क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस से ज़्यादा है, त्रिज्या से ज़्यादा है, तो त्रिज्या तो ऑलरेडी 13 है। अगर ये पी एक्स का मान जो दिया है एक्स का, ये 13 से अगर ज़्यादा होता तो फिर आप रख सकते थे, ठीक है। और ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा, ये जीवा हो जाएगा, और इसी का मान पूछ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है? ये आपकी 13 दी गई है। यहाँ पर आपका सेंटर है, क्या है? यहाँ पर सेंटर दिया गया है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, यहाँ पर ओ आपका सेंटर है, तो ये आपका त्रिज्या हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे, पी एक्स का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र से यहाँ तक पी तक की दूरी कितनी है भाई? ये त्रिज्या कहलाएगी। तो टोटल दूरी 13 है। अगर 13 में से 8 चला गया तो ये आपका बचेगा कितना? ये वाली दूरी आपका 5 हो जाएगी। ध्यान से
समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो अगर आपसे ट्रिपलेट बनता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बनाया वैसा करिए। ट्रिपलेट होता है 5 12 13। क्या होता है? ट्रिपलेट आपका होता है 5 12 आपका 13, ये ट्रिपलेट होता है, जिसमें से ये आपका क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो जाएगा। ये बचा ये आपका अगर 5 है तो ये वाली भुजा आपकी कितनी हो जाएगी? 12। अभी पिछले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब यानी 90 डिग्री का एंगल हो रहा था, लंब है, ये जीवा को 2 बराबर हिस्से में कट करता है, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ए बी इक्वल्स टू आपका 12 दूना 24, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा आप खुद बताइए। बहुत आसान है, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपका रेशियो से पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, अनुपात दिया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है बहुत आसान है। यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 है, तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मान 14 है तो c का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस सी, इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? अगर एक लाइन में करना चाहते हैं तो a प्लस बी, क्या करिए? a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए अगर सभी 2 बार आ रहा है तो जो भी संख्या आएगा जोड़ में उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 6 13 और 13 8 कितना होता है? 21 होता है। होता कितना है? 21। तो 21, और देखिए a वाला जो 2 आया तो 2 हमारा नीचे चला जाएगा, 21 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो a प्लस बी का एक्चुअल मान कितना दिया है? 14 दिया है। तो इसको आसान, या तो बराबर 14 करिए, या सबसे बेस्ट तरीका है कि 14 में इसको भाग दे दीजिए। किसको? 14/21 बटे जो हमारी रियल वैल्यू है तो उसको ऊपर रखिए। अब देखिए 21 बटे तो नीचे जाएगा तो पलट के हमारा ऊपर हो जाएगा, तो 14 दूना 28 कितना आ जाएगा? इसको जब हम कट करेंगे पूरा 6 कट कर लीजिए, 14 दूना 28, तो 7 से 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 और 7 से 3 बार। तो ये आपका कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया? ये 4/3 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है c का मान, तो c का मान तभी निकलेगा क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 14 ऑलरेडी दिया है, तो हमको किसका मान निकालना है? a प्लस बी का अगर मान निकल जाता है यहाँ से, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान कितना रेशियो दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए a प्लस आपका कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर आपका कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका निकल गया है कितना दिया है? x का, एक प्रकार से x का मान दिया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 4/3 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका? एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो अब देखिए आपका मान कितना दिया है? a प्लस बी प्लस आपका c बराबर आपका 14 दिया है। तो 14 में अगर आपका देखिए a प्लस बी का मान कितना आ गया? 8। अगर इसमें से मैं 8 घटा देता हूँ तो आपका ऑलरेडी c का मान कितना आ जाएगा? c इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 8 से 14 यानी 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? क्योंकि देखिए अगर इसको पूरे को मानते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए a प्लस बी प्लस सी का पूरा कितना आ गया? क्योंकि ये रेशियो में है तो इसको x माना जाता है, लेकिन मैं इसको x नहीं मान रहा हूँ। क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि आसान तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अब करेंगे तो आपका ये समझिए, या तो 1 का मान निकल के आए, 1 का मान निकल के आएगा तो 6 बराबर कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 तो a प्लस बी का मान 8 आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी, सेम वही क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले एक बार कंपेयर करेंगे। तो आपको देखिए क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या होगा? अगर एक लाइन में करना चाहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखिए। कितना दिया है? 36 दिया है, तो 36 को मैं ऊपर रखूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है? इसमें देखिए 2 बार आया है। क्या है? 2 बार आया है, तो हमेशा 2 से डिवाइड जाएगा। इसके अलावा इसको देखिए 5 4 9 और 9 3 कितना होता है? 12, और 12 बटे आपका कितना होगा? 2 होगा। तो 2 से अगर 12 बटे आपका 2 होगा, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लिखना है तो लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका कितना होगा? ये 12 बटे आपका 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 6 से कितनी बार जाएगा? आपका 6 आएगा, है ना? 6 ही तो आएगा। 12, क्योंकि देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, 5 4 9 और 9 3 12, और 12 बटे अगर 2 होगा तो 12 बटे 2 6 आएगा। 6 से मैं भाग दूंगा तो ये 6 का मल्टीप्लाई कितना है? 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको मान निकालना है b का, तो b देखिए किस में नहीं है? c प्लस a में नहीं है, तो c प्लस a का मान निकालेंगे। तो c प्लस a का रेशियो कितना दिया है? रेशियो बराबर आपका 3 है।
तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 से 3 बार आपका 18। तो c प्लस a का मान कितना आ जाएगा आपका 18 निकल के आ जाएगा। तो हमको किसका मान चाहिए, सिर्फ b का। तो b का मान निकालने के लिए b आपका कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया है 36 दिया है, तो यहाँ पर 36 करिए। और जिसमें से हमको c प्लस a का मान कितना दिया 18, तो 18 कर दीजिए। तो 18 घटाएंगे तो आपका 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। अगर देखिए 36 बराबर 36 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर नीचे आता है तो फिर आपको यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो अगर आप सीख कर जाते हैं बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।